तो ऐसा ही वाक़या था कि कश्ती में जो लोग पहले तिजारत करने निकलते थे, तो बोले कि हमारी कश्ती तूफ़ान में फंस गई और वो तूफ़ान ने उठा के उनको एक जज़ीरे की तरफ ले गया। तो बोले रात गुजरी तो हमने सुना कि जो कश्ती को हम लोग रिपेयर कर सकते थे करके उसे नीचे बाग वाली कश्तियाँ जो होती है हवा की रोक से चलती है, तो उसे नीचे उतर के धकेलना पड़ता है। तो बोले हम लोग धकेले और धकेलने के चक्कर में सारे तो कश्ती में चढ़ गए, मैं पीछे छूट गया। अब मैं जब पीछे छूट गया तो मैं सोचने लगा यार क्या करूँ कैसे करूँ, यहाँ पे कुछ मतलब इंतजाम नहीं है। तो इतना सोचा था कि पानी में फिर से तूफान उठा, तो बोले कि मैं जजीरे के आगे की तरफ था, तो उस पानी में उठा के मुझे ऐसा फेंका कि जजीरे के पुष्ट की तरफ चला गया। अब वो जहाँ पे चला गया तो उधर एक हल्का सा झरना बह रहा था। तो अब बोले कि अब पूरे दीवाला निकला ना जरा उगला है, पकड़े हम खड़े हो, उठने में ऊपर से अजदा होता है। उसको देख के बोली मेरी जान और हो गई। बोले अब मैंने उसी को याद किया जिसको हमेशा याद करना। तो इमाम ज़माने को जैसे याद किया तो जैसे वो अजदा मेरे पास आया है तो बिच्छू का जहरीला इतना जहरीला था कि उसने सांप को डसा है, तो वो पूरा उसका गोश्त डल के पानी में उतर गया और जो उसकी रीढ़ की हड्डी थी वो सीढ़ी बन गई। और बोले मैं उसी के सारे चढ़ के जजीरे के पूछ के बराबर पीछे चला गया। अब पूछ गया, अब मतलब ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, जाने का कोई साधन नहीं तो उसके बाद। तो बोले मुझे वहाँ पे एक घर दिखा, उस घर पे मैं पहुँचा तो मैंने सोचा कि कुछ खाने पीने का कुछ इंतज़ाम हो, मुझे ढूंढने लगा तो मुझे कुछ करने की आवाज़ आई। तो मैंने अपने आप को छुपा लिया और मैंने छुप के देखने की कोशिश करी कि कुछ 40 से 50 बंदे थे जो आए और मेरे साथ दस्तरखान लगा हुआ है और प्लेट वगैरह लगी हुई है और मैं छुपा रहा क्योंकि मैं अपना जारी नहीं कर सकता कि उधर मैं लाया हूँ क्या है क्योंकि कुछ पता नहीं। तो वहाँ से एक शख्स की आवाज़ आई, तो उसने कहा कि एक जितनी प्लेटें लगी इसमें एक और लगाओ, जितनी लगी एक और लगाओ, पर एक बंदा छुपा हुआ वो अभी जाहिर नहीं होगा। तो वो प्लेट लगाए, बाकी जिनको खाना खाना तो खा के चले गए। वो प्लेट लेके भी वो आया खाना खाया। तो ये सिलसिला कई दिनों तक चला और कई दिनों तक चलने के बाद मैंने अपने आप को जाहिर किया लोगों के सामने। तो उन्होंने बोला कि काफ़ी दिन हो गए तुम हमारे साथ भी हो रही, तुमने अपने आप को जाहिर भी कर दिया है, तो तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। तो बोले कि उस बंदे की आवाज़ जो मैंने पहले सुनी थी, एक बंदे के लिए, तो उन्होंने पूछा क्या तुम हमारे साथ रहना चाहते हो या वापस जाना चाहते हो। तो बोले मेरे पे बीवी बच्चों की मोहब्बत गालिब हो गई। अब वो गालिब हो गई तो मैंने कहा कि घर जाना है। तो उस शख्स ने कहा कि ठीक है, इशारा के उस बंदे को जो उनका नायब था या जो भी उस टाइम में, तो बोले कि अच्छा ठीक है अपनी आंखें बंद करो। उसने आंखें बंद किया और खोला तो वो अपनी गलियों में खड़ा हुआ था। तो बोले कि ठीक है खुदा हाफिज़ अब तुम जाओ। जब वो जाने लगा तो शख्स ने रोका कि तुम कितने बदकिस्मत हो कि तुमने अपने वक्त के इमाम को नहीं पहचाना और उन्होंने तुम्हें रुकाने की कोशिश करी और तुमने बीवी के और इसकी मोहब्बत गालिब हो गई। अब जाओ वही गली के कुत्ते हैं जो भूख रहे हैं तुम्हें बुला रहे हैं। तो बोलिए कि आपसे मतलब लेते लेकिन आप पहचान नहीं पाते हो। तो अल्लाह हमें ऐसी मार्फत दे कि हमारे साथ भी कभी ऐसा हो। और बस देखिए ऐसा तो मतलब इमाम ज़माने कई लोगों को अभी भी नौकरी पे लगा के रखा हुआ है। ईरान का ही वाक़या मैं आपको बताऊँ जिसमें आप लोग एतराज़ करो तो